हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो सर, गुड न्यूज़ आ चुकी है और इंस्टीट्यूट ने राइट कॉल राइट टाइम पे ले लिया है और आपके अगस्त के एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिसंबर के साथ मर्ज कर दिए हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगस्त एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और दिसंबर एग्ज़ाम के साथ मर्ज हो गए हैं। ठीक है, अब बहुत सारे सवाल सबके मन में आएंगे कि सर हमने जो फॉर्म फिल किया हुआ है, जो हमने फ़ी भरी हुई है, उसका क्या होगा। सर हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा था, तो क्या हम दिसंबर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, हमारे लिए क्या डेट्स होंगे। और जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनको अगर कोई चेंजेस करने हैं, मॉड्यूल ऐड करना है, मॉड्यूल घटाना है या चेंज करना है या सेंटर बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सबके सवाल के जवाब इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से सब सुन लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। काफ़ी बच्चे मैंने देखा है कि ठीक से सुनते ही नहीं है, फिर उनको प्रॉब्लम होती है और फिर वही चीज़ वो 10 जगह अलग अलग टीचर से पूछते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन न हो इसके लिए आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके पढ़ाई में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर अभी अनाउंसमेंट आया है इंस्टीट्यूट का, तो क्या क्या है सब दिया हुआ है। फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तीनों। सर CACET के लिए भी दिया हुआ है पर उन्होंने आखिरी में दिया हुआ है, सेपरेट अनाउंसमेंट शैल बी रिलीज्ड इन द एग्जाम फॉर CACET। ठीक है, उनका भी कैंसिल ही होगा, पर मैंने बताया था CACET में थोड़े एक्स्ट्रा कंसिडरेशंस होते हैं, सोचना होता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, एलिजिबिलिटी अलग होती है, तो वो सब अलग से नोटिफाई करेंगे। ठीक है, ये अनाउंसमेंट मेनली फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए और पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा वो इतिहास दिया हुआ है। अब करना क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो मर्ज किया है, ठीक है, और जो 21 दिसंबर से स्टार्ट किया और जिसका शेड्यूल भी साथ साथ में अलग से नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है, और फिर ये पूरा दिया है। अब ध्यान दो कौन क्या कैटेगरी में आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। एग्जाम फॉर्म फिल्ड, नॉट फिल्ड। ठीक है, अगर आपने एग्जाम फॉर्म फाइल किया है, ठीक है, उसमें भी आपको कुछ चेंज करना है कि नहीं, नो चेंजेस और चेंजेस रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी चेंजेस, मॉड्यूल चेंज करने हैं आपको, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करना है आपको, सेंटर बदलना है, कुछ भी अगर आपको बदलना है, ठीक है, तो ये तो नो चेंजेस का अलग है, चेंजेस का अलग है, नॉट फिल्ड का अलग है। ठीक है, प्राइमा फेसी ऐसे 3 कैटेगरीज एड्रेस किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला है एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड। ठीक है, ऑलरेडी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट फॉर ICS एग्जामिनेशन जून 20 विल होल्ड गुड टू बी हेल्ड फॉर December 20। सच स्टूडेंट्स शुड नॉट नीड टू अप्लाई अगेन। ठीक है, तो अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसा आपने जून का फॉर्म भरा था वैसे का वैसा आपको एग्जाम में दिसंबर में देना है, तो नो कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड, मतलब आपका दिसंबर का फॉर्म भर चुका है ऐसा आप मान सकते हो। नो कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड। आ रहा है समझ में, पूछना नहीं बार बार। अब अगर सेम आपको चाहिए, आपने एक ग्रुप भरा हुआ है, आपको एक ग्रुप ही देना है, आपने बोथ ग्रुप भरा है, आपको बोथ ग्रुप ही देने, सेंटर भी सेम है, कुछ भी बदलना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप दिसंबर डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो, आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड आ जाएगा जो टाइम पे आता है। अब अगर आपको चेंज करना है, मॉड्यूल ऐड करना है, मोस्टली बच्चों को क्या करना है, एक तो सेंटर बदलना पड़ेगा या फिर उनको मॉड्यूल ऐड करना है, तो मतलब चेंजेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके तरफ से कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए दिया है। हाउएवर सच स्टूडेंट्स मे अप्लाई ऑनलाइन फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर और मॉड्यूल और मीडियम विदाउट पेमेंट ऑफ फी। ध्यान दो क्या लिखा है, बदल सकते हैं, मॉड्यूल ऐड फ्री में नहीं कर सकते हैं। काफी बच्चे खुश भी हो जाते हैं, तो मॉड्यूल सिर्फ बदल सकते हो। फर्स्ट ग्रुप का था, सेकंड ग्रुप, दोनों का 1200 ही फी है ना, तो बदलने के लिए कोई फी नहीं लगेगी, सेंटर बदलने के लिए भी कोई फी नहीं लगेगी, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 26 जुलाई 2020 टू 20 नवंबर 2020। ठीक है, इनका देखो डेट अलग है, तो नो चेंजेस मतलब आपको मॉड्यूल ऐड नहीं करना है। ठीक है, मॉड्यूल ऐड नहीं करना है, आपको बाकी कोई चीज करनी है। ठीक है, मॉड्यूल ऐड नहीं करना है, तो नो कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड है। अब इसमें ध्यान दो, एक और पॉइंट है मैं बता देता हूं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये दिया हुआ है कि आपके सारे बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो भी आपके एग्जाम्पशंस है, ये वो है, सब
नॉर्मल होगा, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। फिर जो दिया है कि जिन्होंने एग्जाम फॉर्म सबमिट किया है और जिनको मॉड्यूल ऐड करना है, ध्यान दो, इनको मतलब पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आपको मॉड्यूल ऐड नहीं करना है, ठीक है, यहां चेंजेस में क्या आएगा, मॉड्यूल ऐड, मेनली मॉड्यूल ऐड को उन्होंने बाइफिकेट कर दिया है क्योंकि मॉड्यूल ऐड करोगे तो पैसा भरना पड़ेगा। तो अगर आपको मॉड्यूल ऐड नहीं करना है, सिर्फ सेंटर बदलना है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बदलना है या मॉड्यूल को बदलना है, फर्स्ट को सेकंड करना है, सेकंड को फर्स्ट करना है, एक ही देना है लेकिन, ठीक है, तो नो कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड, मतलब इसको मैं बदल देता हूं, नो पेमेंट रिक्वायर्ड, पेमेंट नहीं करना है आपको, फ्री में होगा, फ्री, नो पेमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपके लिए डेट्स क्या है, देखो 26 जुलाई से लेके 20 नवंबर, ठीक है, आपके लिए अलग डेट्स हैं। इसके बीच में आप कभी भी सेंटर बदल सकते हो, मॉड्यूल को इंटरचेंज कर सकते हो या आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज बदल सकते हो, ठीक है, तीन ही चीजें अलाउड है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर अगर आपको मॉड्यूल ऐड करना है तो आपको डिफरेंशियल फी भरनी पड़ेगी। अब ये डिफरेंशियल फी क्या है कि सिंगल मॉड्यूल भरा था, दोनों देना है, तो 1200 आप भर चुके हो, बोथ का 2400 होता है, 1200 जो भर चुके हो माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग 1200 आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोफेशनल के लिए सिमिलरली 3 का भरना है, जो 2 ऐड करने हैं तो 2400 भरने पड़ेंगे, वो आप करस्पॉन्डिंगली समझ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब जिनको मॉड्यूल ऐड करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। डेट्स आई थिंक सेम ही है, हु हैव सबमिटेड विथ पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल एग्जामिनेशन फी ड्यूरिंग द अबाउ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड सेम है लेकिन आपको फी भरनी पड़ेगी। डेट सेम है 26 जुलाई से लेके 20 नवंबर, ठीक है। तो जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है उनको अलग थलग ही कर दिया है, उनके लिए रेगुलेशन अलग है, ठीक है। और अब बहुत बड़ी एक कैटेगरी ये भी है जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, नहीं भर पाए, ठीक है, और अब वो दिसंबर देना चाहते हैं, ठीक है। पहला सवाल था दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है, आपको अलग से एड्रेस किया गया है इसमें कि हु हैव नॉट एनरोल्ड फॉर जून मे एनरोल फॉर द दिसंबर एग्जाम विद द रिक्विजिट फी, जो भी आप भरोगे फ्रॉम 26 जुलाई टू 25 सितंबर। आपको टाइम कम दिया गया है, मतलब आपका नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, दिसंबर का जो नॉर्मल टाइम होता है वैसा आपको दिया गया है। तो आपको 26 जुलाई से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 25 सितंबर तक ही टाइम है, ठीक है, फॉर्म भरने का। और लेट फी का आपको पता ही है, अक्टूबर का डेट आता है 9 अक्टूबर, ठीक है, लेट फी के साथ 9 अक्टूबर, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। 250 रुपीज लेट फी लगती है और आप एडिशनल 15 डेज में भर सकते हो, 9 अक्टूबर तक आप भर सकते हो, ठीक है। मतलब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो नॉर्मली दिसंबर के जो टाइमलाइंस होते हैं उसके तहत वो भर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। और फिर दिया है स्टूडेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल ओल्ड, दोनों में ओल्ड को अपॉर्चुनिटी दिया गया है और वो दिसंबर एग्जाम दे सकते हैं, जो ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं। और सीएसीटी वाले इसमें कवर्ड नहीं है, उनका अलग से नोटिफिकेशन आएगा कि वो कब तक रजिस्टर कर सकते हैं, कब एग्जाम दे सकते हैं और कैसा उनका एग्जीक्यूटिव का एलिजिबिलिटी आएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों तीनों सवाल के जवाब दे दिए मैंने। फॉर्म भरा है तो डेट्स अलग हैं, फॉर्म नहीं भरा है तो भर सकते हो, डेट्स अलग हैं, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, आई होप सो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है, समझने के लिए। और इन स्पाइट ऑफ प्रेशर, क्योंकि काफ़ी बच्चे चाहते थे एग्जाम देना, इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर हैपन्स टू अदर पीपल, उनको देना था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों को क्या होता है। तो ऐसे लोग भी थे, इनका बहुत प्रेशर था, निगेटिव कमेंट्स थे और बहुत ज़्यादा ये लोग बोल रहे थे और उनका राइट है बोलना। तो इतने एक्सट्रीम प्रेशर के बाद भी इंस्टीट्यूट ने सेफ्टी को प्रेफरेंस दिया और लाइफ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है और अटेम्प्ट को उतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, ठीक है। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा है एंड आई वेलकम द डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड थैंक यू टू द काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कि आपने डिसीजन लिया और सही समय पे उसको नोटिफाई कर दिया, ताकि अब मुझे लगता है कि बच्चे ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई पढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं था। जो एग्जाम दे रहे थे वो भी नहीं पढ़ रहे, जिनका एग्जाम नहीं था अभी दिसंबर में था वो भी नहीं पढ़ रहे थे। अब आई थिंक एक माइंड क्लियर हो गया है, एक डायरेक्शन मिल गया है जो अभी तक नहीं था, अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है, ठीक है। अब मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब मुझसे कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि सर दिसंबर एग्जाम होंगे कि नहीं, क्या चांसेस है कि दिसंबर एग्जाम कैंसिल होगा। मैं सीधे उस पर्सन को ब्लॉक कर दूंगा, मैं साफ बता रहा हूं, मेरा माइंडसेट बता रहा हूं मैं,
कहीं पे भी, ट्विटर पे, इधर उधर कहीं पे भी अगर आपने ये मेरे से सवाल पूछा कि सर दिसंबर के कैंसिल होने का क्या चांस है, तो बिल्कुल मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आपको जो लिखना है लिख सकते हो, मैं तो सीधे ब्लॉक ही कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साफ साफ मैं बता रहा हूं, अब दिसंबर के लिए कोई अनसर्टन एनवायरमेंट क्रिएट नहीं करना है। फुल पॉजिटिविटी से पढ़ना है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है और सीएस बनना है। ठीक है, बिल्कुल भी मेरे को इस टॉपिक पे कोई भी व्हाट्सएप ना करे, कुछ भी नहीं करे, क्लियरली बता रहा हूं, फिर बोलना नहीं कि बताया नहीं। ठीक है, तो कल ही मैं आपको दिसंबर के लिए गाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आज से ही मुझे काफी मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे कि सर दिसंबर के लिए अब कैसे प्रिपेयर करें, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, ओल्ड न्यू सब चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो कल ही मैं आपके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाता हूं। सिंगल मॉड्यूल देना है, बोथ मॉड्यूल देने हैं, बोथ मॉड्यूल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे तो फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब कुछ मैं आपको कल अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में गाइड करूंगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे और अच्छे से नए सिरे से प्लान करेंगे, फुल पॉजिटिविटी से प्लान करेंगे। ठीक है, एंड आई होप आप खुश होंगे, और इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलना भूलिएगा मत। ठीक है, हर जगह सोशल मीडिया पे आप पोस्ट जरूर कीजिएगा, और काउंसिल को थैंक कीजिए कि उन्होंने ऐसा डिसीजन सही समय पे आपको दे दिया और अच्छा डिसीजन लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।